मेरा नाम अंग्रेज सिंह अधिवक्ता हूँ। आप किस संस्था से जुड़े हुए हैं? मैं बेसिकली हिंदू संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। अभी मोहन भागवत आरएसएस के प्रधान जो हैं, घर वापसी और डीएनए सामान पे घर वापसी की इजहार किए। बीजेपी उसको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भागवत जी ने जो डीएनए एक होने की जो बात कही, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है कि यहाँ के 99.99% जो आज सो कॉल्ड तथा कथित मुसलमान लोग, वो या तो युद्ध काल में छोटे छोटे बच्चों को और स्त्रियों को जो कैद कर लिया गया था, उनसे जन्म लिए बच्चे थे जिनका खतना कर दिया गया और जिनको मुसलमान बना दिया गया लड़कों को, या फिर तलवार की नोक पर कुछ मजबूरी में बन गए, जो आज कुछ पाकिस्तान में भी वही हैं और बांग्लादेश में भी वही हैं और भारत के अंदर भी वही है। अब भागवत जी की पहल तो ठीक है, लेकिन इसकी जड़ गलत है, क्योंकि जब तक जड़ से जब तक भोजन नहीं मिलेगा पेड़ को, तो पेड़ हरा भरा नहीं रहेगा। अगर जड़ मजबूत रहेगी, उसके नीचे बीमारी क्या है, जब तक इंसेक्टिसाइड चाहिए या पेस्टिसाइड चाहिए, क्या चाहिए, जब तक उसकी वो नहीं की जाएगी, रोकथाम नहीं की जाए, तब तक पेड़ हरा भरा नहीं होगा। डीएनए हमारा एक है, इसमें कोई शक नहीं है। 99% मुसलमानों का, मैं तो ये कहता हूँ 99.99% का एक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है आज के राजनीतिक घटकों के अंदर, जो विद्वेषपूर्ण तरीके से, जिसमें हमारी पुरातन शिक्षा पद्धति को, हमारी मान्यताओं को, हमारी पुस्तकों को, जिनका मतलब के विरोध करके, ये बनावटी विरोध करके, जैसे मनुस्मृति जिसमें महाराज मनु को जो बदनाम किया जाता है, जो लोग बोलते हैं मनुवादी, एक्चुअल में क्या है, असल में उन लोगों ने कभी मनुस्मृति पढ़ी ही नहीं है। महाराज मनु एक राजा का नाम हो सकता है, लेकिन मनु का मतलब होता है, ये मनु एक धातु है जिससे मनुष्य बना है। शत्रुपा एक स्त्री धातु है जिससे शत्रुपा बना। कहने का मतलब है कि एक सौंदर्यवान सर्वगुण संपन्न, जिसमें 100 गुण है। मनुष्य के अंदर, पुरुष के अंदर 2 गुण हो सकते, 3 हो सकते, 5 हो सकते, 10 हो सकते हैं। वो लंबा चौड़ा हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन स्त्री सर्वगुण संपन्न होती है। वो उस गुण के अंदर उसकी कद काठी, चेहरा, उसकी शक्ल, सूरत, रंग, रूप, उसका मानसिक संतुलन, विकास सब देखा जाता है, जो शत्रुपा कहलाई। ये एक मनु नहीं थे, लाखों मनु पैदा हुए थे सृष्टि काल में, और ऐसे ही लाखों शत्रुपाएँ हुई जिनकी आज हम संतति हैं। अब उसके अंदर 4 वर्ण आते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, वो जन्म से ही वेद बोलता है। वेद हमारे जो सबसे पुराने हैं, गौरव है हमारा, उसमें बच्चा जब जन्म लेता है तो वो शूद्र ही होता है। उसका कोई, जैसे हमारी तरफ कोई छठे दिन उसको शुद्धि करता है, उसको नहलाता है, धुलाता है, कोई 7वें दिन करता है, ठीक है। इस तरीके से उसको शुद्ध किया जाता है। जो पढ़ लिख गया, साइंटिस्ट बन गया, उसको ब्राह्मण बोल दिया गया, ब्रह्मवेत्ता बोल दिया गया, उसको आज की भाषा में वैज्ञानिक बोला जाता है, इंजीनियर बोला जाता है, डॉक्टर बोला जाता है, वास्तुकार बोला जाता है। और जो बलिष्ठ था और पढ़ा लिखा था, उसको क्योंकि प्लानिंग भी बनानी पड़ती है, जिसको राजा बोला जाता है, क्षत्रिय बोला जाता है, तो वो क्षत्रिय कहलाया। और वो खेती भी करता था। क्षत्रियों के अंदर ये खेती करने वाली जो कम्युनिटी थी, जिसको आज बोलते हैं, अब तो जाति बना दी गई है, लेकिन पहले ये जाति नहीं होती थी। अब तीसरा आता है वणिक, जो दिमाग से तेज होता था, बेच खोच में उसका दिमाग ज़्यादा चलता था, शरीर से अस्पुष्ट नहीं है, ज़्यादा होता था, मीडियम होता था, तो वो वणिक का काम करता है, इसको वैश्य बोलते हैं। और जो बिल्कुल पढ़ नहीं पाता, जैसे क्लास में 100 लड़के शुरू में आते हैं, तो उसमें 10-20 लड़के ऐसे रह जाते हैं जो बिल्कुल डल होते हैं। तो वो बेचारे क्या करेंगे, रोजी रोटी तो कमाएगा, कोई झाड़ू देगा, कोई जूते साफ करेगा, कोई ये करेगा, तो उनको वो थोड़ा काम है नहीं होता है, लेकिन मान लिया जाता है, तो उसको शूद्र बोल दिया था। लेकिन उसके बच्चों पर ये, न क्षत्रिय पे, न ब्राह्मण के, न उसके बच्चों पर ये चीज़ लागू नहीं होती थी। वो पृथक है। जैसे आज गवर्नमेंट सर्विस में भी होता है, एक अधिकारी होता है, एक
बी ग्रुप का होता है, एक सी ग्रुप का होता है, एक डी ग्रुप का होता है, लेकिन उनके बच्चों का उससे कोई लेना देना नहीं होता। इसी तरीके से अब कालांतर में क्या हुआ कि अभी पिछले जैसे हमारे पर यवनों ने आक्रमण किया, वैसे तो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा। 529 ईस्वी पूर्व में एक बहुत भारी युद्ध हुआ था जिसमें साइरस का सर काट के हमारी पूर्वज ले आई थी। जिन में ये जो मुसलमान लोग आए, जो 1400 साल पहले अरब में एक धारा चली इसको मुसलमान बोलते हैं, तो कासिम के टाइम में जब मोहम्मद कासिम ने आक्रमण किया तो उसमें कुछ लोग कैद कर लिए गए, वो कि जिनके मुसलमान। आज एक इशू चल रहा है कि माननीय भागवत जी ने कहा हमारा DNA एक है। अब वो मेरे हिसाब से ये उनकी घर वापसी की तरफ कदम है, एक रणनीति है, अच्छी रणनीति है, लेकिन वो करें कैसे? क्यों उनके अंदर वो वापस आए घर वापस, लेकिन फिर वो उनको मूल उसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, उनको शादियों में उनमें दिक्कत पड़ेगी, तो उसका निराकरण क्या है? इसका निराकरण ये आज कोई नया इशू नहीं है घर वापसी, ये बहुत पुराना इशू है, सदियों से चला आ रहा है। हूण, कुषाण, यूनानी जो भी आए सारे के सारे वैदिक बन गए। तो वो एक हमारे यहाँ मनुस्मृति की तरह देवल ऋषि जो होते थे, बहुत सप्त ऋषियों के बाद देवल ऋषि जी आए, उन्होंने ये समस्या को पढ़ा और उन्होंने उसके विधान बनाए। सभी इसमें बैठते थे, पूरी मतलब जैसे विश्वविद्यालय के अंदर संसद होती है, इसी तरीके से संसद के तौर से पूरे समाज ने इसको स्वीकार किया, पढ़े लिखे ने। तो उसका नाम है देवल स्मृति। देवल स्मृति मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारी कई लड़की कहते हैं कि आज वो लड़की वहाँ चली गई तो मुसलमान का लड़का ले गया, उसने निकाह कर लिया, जो आजकल बड़ी माँ बाप के लिए बड़ी समस्या है। लेकिन माँ बाप उसको, लड़की के अंदर एक डर होता है, उसको वापस जब लाने जाते हैं तो लड़की आना चाहती है, लेकिन उसके अंदर एक डर होता है कि मेरे को वहाँ भी इज्जत नहीं मिलेगी, अब मैं चली तो गई हूँ, अब मैं मनाही कर देती हूँ। लेकिन देवल ऋषि ने उसमें सिर्फ पुरुषों का ही घर वापसी नहीं होती थी, महिलाओं की भी होती थी। स्त्री जाति क्योंकि परम पवित्र होती है, उन्होंने खुद कहा है अगर कोई लड़की जब रजस्वला हो जाती है और रजस्वला होने के बाद वो पतित पावनी, बिल्कुल पतित पावनी गंगा मैया की तरह परम पवित्र हो जाती है। और ये पूरे हमारे पुरातन काल से हमारे समाज में इसका, उसके बाद उस लड़की का वही मान सम्मान रखा जाता था और उसको बल्कि उससे ज़्यादा अपने घर में वापस आने पर उसका सम्मान किया जाता था। यही चीज़ हमें इसी तरीके से इसको प्रचारित करना पड़ेगा, देवल स्मृति को। इसी तरीके से कई बार गर्भवती हो जाती थी तो वो बच्चा जब उसको होता था, जब आती थी, तो उस बच्चे को संस्कार अपने वैदिक रीति से उसका संस्कार किया जाता था। उसको जब पढ़ने लायक होता था गुरुकुल में भेजा जाता था, ताकि वो मानसिक तौर से, उदाहरण के तौर से जैसे मुसलमानों के अंदर या ईसाइयों के अंदर बाइबल और कुरान पढ़ाई जाती है, तो वो मानसिक तौर से उसके अंदर वही बैठ जाता है, जो बचपन से पढ़ाएंगे वही होगा। इसी तरीके से उस लड़के को गुरुकुल में सनातन शिक्षा दी जाती थी, उसके अंदर वो गुण मानसिक तौर से विकसित किए जाते थे, वो पूर्णतः वैदिक बन जाता था और उसको वही गोत्र मिलता था जो उसकी माँ का गोत्र होता है। और लड़की को वही मतलब मान सम्मान मिलता था, क्योंकि उसके बाद लड़की के जब गर्भवती से लड़का पैदा हो गया या रसुला होने के बाद वो परम पवित्र पावन हो जाती थी। ये चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी। अब रही बात मुसलमानों की या ईसाइयों की, जो पुराने समय में विपरीत काल में जो मुसलमान हो गए, ज़बरदस्ती हो गए या छोटे छोटे बच्चों को कर दिया गया, अब वो आना तो चाहते हैं क्योंकि वो अपने गोत्र भी वही रखे हुए हैं, अपनी जाति भी बोलते हैं मुसलमान होते हुए भी, ठीक है। उनको ये एक डर सताया हुआ है, अगर हम वापस आए तो हम कैसे अंगीकार हमें करेंगे? तो इसका एकमात्र निराकरण है देवल स्मृति। और देवल स्मृति को जैसे हमारे जो धार्मिक संस्थान है, जैसे आरएसएस हमारी सबसे बड़ी संस्था, इसमें कोई शक की बात नहीं, और बहुत अच्छा कार्य करती है आरएसएस। चाहे हम व्यक्तिगत तौर से हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पूर्णतः आरएसएस जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित है, ये हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, सब लोगों को मालूम है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि लोगों को, उन लोगों को जिनको हम घर वापसी करवाना चाहते हैं, उनका डर दूर कैसे किया जाए, वो देवल स्मृति से ही होगा। और जो हमारे हैं उनको भी हमें समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये आज कोई नई बात नहीं है भाई, ये पुरातन काल से होता आया है। हूण, कुषाण सब इसी के अनुसार वो हम सब ने अंगीकार किए हैं। इससे हमारा हिंदुत्व भी बढ़ेगा। हमारा हिंदुत्व का मतलब है कि भारत राष्ट्र, हिंदुत्व एक बहुत ब्रॉड सेक्टर। हाँ। लोग बोलते हैं मनुस्मृति, उसमें आरएसएस का मैंने इसलिए जिक्र किया है क्योंकि आज के वर्तमान समय में आरएसएस एक हिंदुओं के अंदर इसके बहुत संस्थान, अलग अलग शाखाएं हैं जो धार्मिक शिक्षा भी देती हैं, रणनीतिक शिक्षा भी देती हैं, अच्छे अच्छे गरीबों के लिए स्कूल भी खोली हैं, औषधालय भी खोले हैं, और ये वापसी का, घर वापसी का कार्य भी कर रही है। ये इसलिए बोला है कि मेरी माननीय भागवत जी से और अन्य माननीय जो भी आरएसएस के हमारे हैं, उनको मेरा एक आग्रह है कि देवल स्मृति का लोगों के जन जन तक पहुंचाया जाए। और जो आज लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, इसलिए कई बार आरएसएस का विरोध भी हो जाता है।
क्योंकि जब उनको पता ही नहीं है कि भाई आप कैसे घर वापस लाओगे, मुसलमान को या ईसाई को कैसे ले आओगे, तो उनको ये रखने की ज़रूरत है। और मनुस्मृति और देवल स्मृति दोनों, और भारत राष्ट्र और आज का आरएसएस, ये चारों एक ही हैं, ये पर्यायवाची बन चुके हैं। इसलिए उसको एक रूप बताने के लिए ज़रूरी है कि उसका प्रचार प्रसार किया जाए, और इसमें हम सबको सहयोग भी करना चाहिए। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अंग्रेज सिंह है, मैं पानीपत से हूँ, एडवोकेट हूँ, दीवाना गांव, पूरा नाम अंग्रेज सिंह जून।